जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को नित्यम एकेडमी के चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। तो क्या हाल चाल है। तो आपकी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती की तैयारी कैसी चल रही है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यस सर, बेस्ट चल रहा है, गुड चल रहा है, वेरी गुड चल रहा है। ओके, तो नित्यम एकेडमी जो है आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के प्रीवियस ईयर जीके सवाल के तैयारी करवा रहा है, जो आपके सीधे एग्जाम में लड़ने की संभावना पूरी पूरी है। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के जीके जीएस के सवाल कराए जा रहे हैं साथियों, वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित है। ये बतवा को आप समझिए और यही बात को आप नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते, ठीक है। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों पर दृष्टिकोण डालते हैं। किस लेंस के साथ? उत्तल लेंस के साथ, क्योंकि हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल, नॉट अवतल। तो सबसे पहला सवाल कहा हुआ सर कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? आप बोलिएगा बे सर इस सवाल में सवाल है। तो अरे भैया, बिहार एसएससी यही प्रीवियस ईयर में पूछवे किया है। तो बताइए, गया है, पटना है, पश्चिमी चंपारण है या भागलपुर है? तो आप सीधे कहिएगा सर कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम आगे प्रश्नों की ओर क्या करते हैं? प्रस्थान करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है सर कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले बिहार में कहाँ सत्याग्रह किया था? आप ना जानते हैं कि गांधी दादा कब आए थे बिहार जे? तो चंपारण से किए थे, पटना से, गया से या मुजफ्फरपुर से? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले बिहार में सत्याग्रह साथियों चंपारण का किए थे। कब? 1917 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बोलेगा यस सर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट बोलता है कि इंडिगो आंदोलन, हिंदी में नील आंदोलन, बिहार में कब हुआ था? तब बोलेगा सर तो 1917 में हुआ था। तो ये तो ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा गौर कीजिए। 1859 में, 1869 में, 1889 में, 1879 में, 89 में, बताइए। तो साथियों आपको बता दें कि इंडिगो आंदोलन बंगाल में सबसे पहले 1859 ईस्वी में चला था। तो आप बता दीजिएगा खट से कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, फल्गु नदी, सोन नदी या कोसी नदी? तो नालंदा विश्वविद्यालय साथियों ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? बरगद है, पीपल है, आम है, सौगान है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष साथियों पीपल है। क्या है? पीपल। और इसी को बोला जाता है बोधि वृक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बोलेगा यस सर, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलता है कुहू, पिकास और चैती किससे संबंधित है? ये एक नृत्य है, एक लोकगीत है, एक पर्व है या खेल है? तो साथियों कुहू, पिकास और चैती जो है ये एक लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट बोलता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? 1950 में, 1952 में, 1959 में, 1962 में। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था साथियों 1959 में लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिला में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि महात्मा गांधी से संबंधित चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो महात्मा गांधी से संबंधित चंपारण सत्याग्रह साथियों ये हुआ था आपका कब? तो ये हुआ था 1917 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 1961 में शुरू हुआ था, 1957 में शुरू हुआ था, 1960 में शुरू हुआ था, 1955 में शुरू हुआ था। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना साथियों 1961 में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बोलेगा यस सर, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल उड़ीसा का, काजीरंगा असम का। तो बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों और एकमात्र बिहार का टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है कंफर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 2 अक्टूबर 1952 को। तो भारत का संविधान साथियों कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ? 1984 में, 1989 में, 1990 में, 1995 में। तक कुटुंब न्यायालय अधिनियम 14 सितंबर 1984 को शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और बिहार एसएससी के द्वारा ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो यस सर, हो जाएगा। चलिए हमारा अंतिम सवाल कहता है कि गया जिला किस कारण से प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, उपयुक्त सभी। तो हमारा गया जिला है जो साथियों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति वहीं पे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। अब 15 महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब दिए हैं इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। बाकी आपको इसी चैनल से बिहार एसएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और आप एग्ज़ाम में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे जीके जीएस के मामले में। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना